तो आज कोइंसिडेंटली दो मूवीज सामने पड़ी मेरे एक के बाद एक। पहले एक देखी फिर दूसरे देखी। तो आज जो मैंने मूवी देखी, मतलब ऐसे ही कोई प्लान नहीं था कि मूवी देखनी है, नहीं, ऐसे ही अचानक से टीवी चलाया तो मूवी आ रही थी। कौन सी थी? क्रिश मूवी देख रही थी आज मैं। तो वो बिल्कुल मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही अचानक से शुरू हो गई। टीवी चल ही रहा था और मुझे चैनल बदलते रहने की आदत है, ठीक है। चैनल बदलते बदलते जो अच्छा लग जाता है देन। तो क्रिश मूवी उस समय स्टार्ट ही हुई थी। तो फिर पूरी, अब जब पिक्चर स्टार्ट हुई तो फिर, हालांकि पहले भी देखी हुई है, ऐसी बात नहीं है, पहले भी देखी हुई है, कई बार देखी है, लेकिन फिर जब हम कोई चीज़ शुरू से देखते हैं ना तो फिर होता है कि अब इसको पूरी देखना ही है, क्योंकि एक तरह से क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है ना। तो स्टार्टिंग से मूवी देखी, देखते देखते पूरी पूरी देखी। तो हालांकि मूवी तो अच्छी है ही वो, है ना। कि कैसे एक बच्चा अपने पिता की शक्तियों के साथ बड़ा होता है। उसकी दादी ना, उस बच्चे की दादी उसको उसकी शक्तियों के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में दुनिया को ना पता चले, इसलिए उस बच्चे को अलग कहीं दूर ले जाती है, उन लोगों से दूर जिन्हें वो जानती है। फिर उस बच्चे को भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है ना। फिर बाद में कोई लड़की आती है, उससे उसे प्यार हो जाता है ना। देन वो लड़की फिर उसको, मतलब एक तरह से जैसे उसमें दिखाया उसको, उसकी फ्रेंड के हिसाब से, उसकी फ्रेंड के अनुसार वो लड़की चलती है ना। जो हीरोइन होती है अपनी फ्रेंड के कहे अनुसार चलती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो उस लड़के को यूज करते हैं, प्यार का जाल फेंका जाता है, लड़के को उसके एरिया से बुलाया जाता है, लड़का अपनी दादी के विरुद्ध हो जाता है कि आप स्वार्थी हैं, फलाना ढिंका। फिर दादी जो है उसको उसकी पास्ट की कहानी बताती है, सारी चीजें बताती है। लड़का वहां जाता है वही सोच के कि जैसा उसे बताया गया है वही सच है, पर सच वो होता नहीं है। वहां जाके पता चलता है। लेकिन चलते चलते वो जो लड़की होती है वो उसे सच में लाइक करने लग जाती है। पर चीजें फिर बदल जाती है कि उसे अपनी शक्तियों का यूज, जिसको उसने वादा किया था कि वो अपनी शक्तियों का यूज नहीं करेगा, दुनिया को नहीं पता चलेगा कि वो इन द रियल सेंस कौन है ना। ठीक है, कि वो अपने गुण को, अपनी विशेषताओं को, अपनी पावर्स के बारे में किसी को पता नहीं चलने देगा जो भी उसके पास है। लेकिन कोइंसिडेंटली उस पिक्चर में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उसे उन शक्तियों का यूज जो है वो दुनिया के लिए, लोगों को बचाने के लिए, उनके हित के लिए करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसे कोई पकड़ लेता है, देख लेता है कि ये तो वही है, तो फिर वो जो है उसको अपनी पहचान किसी दूसरे को दे देता है। लेकिन वहां पे भी उसका मोटिव यही होता है कि दूसरे का हित हो जाएगा, क्योंकि उसे जो है अपनी बहन के लिए दूसरे लड़के को जरूरत होती है, पैसों की, फेम वगैरह की, तो वो उसकी हेल्प इसलिए कर देता है, ठीक है। तो अपनी पहचान जो है वो दूसरे को दे देता है कि तुम इसका यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वैसे भी वही है। ठीक है, तो उस लड़के को कर भी लेता है जो भी है, ठीक है। फिर जैसे जैसे पिक्चर में पास्ट की स्टोरीज खुलती है, उसके बाप के बारे में पता चलता है ना। अब जो उसमें विलन होता है वही जो है उस जिसने वो पहचान उधार ली थी किसी से, किसी दूसरे की पहचान अपने को बताई थी कि इसकी है, वो मृत्यु बन जा उस वही कारण जो है उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। वही बात, वही उधार ली हुई पहचान उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है ना। और वो मर जाता है। उसके बाद जो उसका विलन होता है वही चीज। तो इसमें पूरी पिक्चर एक साइड, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एक थी उसमें, जो विलन था, है ना। तो विलन जो है इस पिक्चर में जिस व्यक्ति को अपना काम करने के लिए बुलाता है, कि मतलब उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंप्यूटर बनवाना होता है, कि अगर हम कोई फ्यूचर कंप्यूटर बना लें, वो अपना विजन सामने रखता है ना। हीरो के सामने रखता है अपना विजन कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हम दुनिया का कितना भला कर सकते हैं, है ना। वो सिर्फ एक विजन रखता है जो विलन है ना। साइंटिस्ट वो होता ही है, फेमस साइंटिस्ट, जैसा पिक्चर में बताया गया है, जैसे उसकी रिसर्च वगैरह जो भी आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और शुरुआत में दिखाया भी जाता है कि वो बहुत अच्छा है, मतलब, ठीक है। और जिसको वो क्या बोलते हैं, बना रहा है उस चीज के लिए, अपने विजन को पूरा क्रिएटिव वो करने के लिए,
विजन को साकार रूप देने के लिए जिसको मना रहा है वो उसकी बातों में वो होता है कि हाँ वाकई में जो है इनका इरादा सही है, दुनिया के लिए, दुनिया के हित के लिए है ना, और वो एग्री भी कर लेता है और वो अपना समय दे के, अपनी मेहनत लगा के, अपना दिमाग लगा के, अपनी स्किल्स लगा के उस विजन को पूरा कर देता है, बना देता है। लेकिन इन द एंड ये पता चलता है कि उसके इरादे तो खतरनाक हैं, उसके इरादे दुनिया का भला करने के नहीं हैं उसके इरादे कुछ और ही हैं। उसके इरादे ये हैं कि वो दुनिया पर अपना कंट्रोल चाहता है, कि वो दुनिया में क्या बोलते हैं भगवान के पद पे आना चाहते हैं, कि वो जो है उस फ्यूचर कंप्यूटर से जो है अपना ही महत्वाकांक्षा है ना, अपनी ही महत्वाकांक्षा को पूरी करना चाहता है ना। और उसके लिए वो व्यक्ति जो है उसे बाद में पता चलता है और बाद में वो उसका जो भी कर देता है वो उसको खत्म कर देता है, जैसे भी है जो भी चीज़ है। तो ऐसे ऐसे कहानी चलती है, ठीक है। तो पिक्चर को देख करके जो मुझे समझ में आया हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि सबके विचार ऐसे ही हो सकते हैं, पिक्चर की बात कर रही हूँ, ठीक है। प्यार का जो जाल बिछाया गया है ना अपने फायदे के लिए, वो गलत था, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है या नहीं होता है पता नहीं, होता ही होगा, क्योंकि पिक्चरें भी तो समाज को देख करके ही बनती हैं, है ना। तो समाज में ऐसा होता ही होगा, है ना। प्यार का जाल बिछाना, अपना हित साधना, जैसे भी चल रही है चीज़ें, ठीक। चीज़ें बाद में चलते चलते वैसी हो जाती हैं वो, खैर। दूसरी बात ये थी कि दूसरों क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति सामने से जैसा बोल रहा है ये ज़रूरी तो नहीं ना कि वो व्यक्ति सच में वैसा ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं ना। उसके इरादे कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। दुनिया को बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, दुनिया के हित की बात बहुत लोग करते हैं, लोगों के हित की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। हर व्यक्ति कहानी ऐसे ही सुनाता है जिसमें वही हीरो होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसी कहानी नहीं सुनाता जिसमें वो एक्सेप्ट करे कि वो विलन है, नहीं, कोई नहीं सुनाता। हर व्यक्ति कहानी ऐसे ही सुनाता है जिसमें वही हीरो होता है। जिस भी व्यक्ति के हिसाब से, जिसके मुंह से कहानी सुनोगे, कभी कोई भी व्यक्ति अपनी कहानी में खुद को गलत नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा यार, वो खुद को अच्छा ही बताएगा, है ना। तभी तो हम उसके प्रति क्या बोलते हैं ये सोच लेते हैं अच्छा या बुरा उसके बारे में, जैसे भी है ना। तो ये वाली बात है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इमोशंस में बह जाते हैं कि हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला है, हम ये सोचते हैं, है ना। अगर हम अच्छे हैं तो हम सोचते हैं कि सामने वाला भी अच्छा है, अगर हम बुरे हैं तो हम सोचते हैं कि सामने वाला भी बुरा है। तो मतलब क्या बोलते हैं उसे, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ऐसे बोलते हैं ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे हम वैसा ही सामने वाला, क्योंकि दुनिया हमारी नजरों का एक तरह से हम कहेंगे प्रक्षेपण ही तो है हमारे विचारों का, है ना। जो चीज है तो चीजें हमें हमारे हिसाब से ही दुनिया में दिखती हैं, है ना। इसी को दृष्टिकोण वगैरह वगैरह जो भी है बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के इरादे जैसे पिक्चर में खुलते हैं, है ना। अब वो कोइंसिडेंटली चीजें चलती रहती हैं, वो मूवी ही थी, लेकिन असली दुनिया में भी तो ऐसा ही हो रहा है। असली दुनिया में भी तो ऐसा ही हो रहा है। जैसे लाइक लोग बोलते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे। भारत की पॉलिटिकल स्थिति है ना, हर नेता बोलता है कि हम देश की स्थिति सुधार देंगे, हम लोगों को विकास देंगे, हम लोगों को शिक्षा देंगे, हम लोगों को स्वास्थ्य मुक्त भारत बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, ढिंका बनाएंगे, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, हर बच्चा स्कूल पढ़ेगा, हर व्यक्ति सुखी होगा, फलाना ढिंका। लेकिन सत्ता पे आते ही वो व्यक्ति कैसे बदलता है भाई, सीरियसली। मतलब लगता ही नहीं कि वही व्यक्ति है जो उस समय था जब ये वोट मांगने आया था, है ना। और किसी भी उसमें देख लो, है ना, हम सिर्फ शब्दों के गुलाम हो जाते हैं ना, सिर्फ शब्दों के, जबकि हमें पता भी नहीं है कि वो शब्द जो हैं व्यक्ति के किस केंद्र से आ रहे हैं, है ना। किस केंद्र से, जिस भी अंदर से जो भी बोल रहा है, शब्द जहां से आ रहे हैं, क्या व्यक्ति के स्वार्थ से आ रहे हैं, है ना, क्या व्यक्ति की इच्छा से आ रहे हैं, या वाकई में कोई हित है, सच में वो किसी का हित चाहता है, सच में वो दुनिया का हित चाहता है, या वो सिर्फ अपना हित चाहता है। कुछ भी हो सकता है,
है ना। पर हिम्मत नहीं होती कि हम ये बात एक्सेप्ट कर सके कि हाँ हमारा अपना स्वार्थ है, हम किसी के हित के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे, है ना। एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा, क्योंकि उससे क्या है, उससे फिर उससे लोग वो थोड़ी ना होंगे, फिर तो यही बात हो जाएगी कि ये भी तो वही काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं, है ना। स्वार्थ के अनुसार काम एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करने के लिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, है ना, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। पर ठीक है, जो भी है, या तो कोई स्वार्थ होता नहीं है, या तो स्वार्थ होता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है।